नमस्ते दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं लीफ। ओके, सो लीफ के बारे में हमें क्या नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए, वो ये है कि जो लीफ होती है वो एक्रोपीटल सक्सेशन में ग्रो करती है। ओके, ये एक्रोपीटल क्या है? एक्रोपीटल और बेसिपीटल दो वर्ड्स हैं जिनमें हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो उसके लिए बस आपको इतना याद रखना है कि जो नई लीफ है, न्यू लीफ, ओके, कोई भी जो भी नई चीज है वो एपेक्स पे आ रही है या बेस पे आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं। ओके, अगर कोई भी नई चीज जो है वो एपेक्स पे आ रही है, ओके, सो वो एक्रोपीटल सक्सेशन होगा। लेकिन अगर कोई नई चीज जो है वो बेस पे आ रही है तो वो बेसिपीटल सक्सेशन होगा। तो जो हमारी लीफ होती है वो नई लीफ एपेक्स पे आती है, इसलिए हम लीफ को कैसा बोल देते हैं? एक्रोपीटल। वो बेस पे, पहली जो नई लीफ होती है वो बेस पे नहीं आती है, इसलिए बेसिपीटल सक्सेशन लीफ में देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब ये जो नाम है इनमें हमें बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत सारे नाम आते हैं जिनमें जो साइंटिफिक टर्म हमें पता लग रहा है कि है, एग्जिस्ट करता है ऐसा कुछ, लेकिन उसका जो ब्रेकडाउन है ना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्रोपीटल, इनका ब्रेकडाउन हम नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई टीचर ने नहीं बताया, तो किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। गूगल पे ये टाइप कीजिए इटीमोलॉजी ऑफ जो भी वर्ड आपको चाहिए, इटीमोलॉजी ऑफ जो भी वर्ड का आपको मीनिंग चाहिए। इटीमोलॉजी क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो जो गूगल का डेटाबेस है वही उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके आपको प्रेजेंट कर देगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है और इस वर्ड का क्या मतलब है। ओके, सो यहां से हम ये देख सकते हैं। तो जो हमारा लीफ होता है वो एक्रोपीटल सक्सेशन में आगे ग्रो करता है। ओके, अब ऐसे ही हम आगे एक और चीज देखेंगे, जो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होता है। जो जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोज। जो रेसिमोज होता है वो भी एक्रोपीटल ऑर्डर में उसमें फ्लावर्स आते हैं। ओके, सो उसको आज यहीं पे याद कर लीजिए, एलआर। ओके, ALAR, एक्रोपीटल इन लीफ, एक्रोपीटल इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। आगे कहीं पे भी एक्रोपीटल बेसिपीटल और नहीं आएगा, बस इतना ही है कि जो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है उसमें एक्रोपीटल और जो साइमोज आएगा उसमें बेसिपीटल। सो अगर हम यहीं पे याद कर लेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस हमारा काफी हद तक हो जाएगा। ओके, सो और देखते हैं आगे लीफ के पार्ट्स। लीफ के पार्ट्स हमें ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए इतनी तो, कि लीफ में एक बेस होता है जिससे वो स्टेम से अटैच्ड होता है, एक लीफ का पीटियोल होता है, ओके, और एक जो मेन लेमिना होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, जो लेमिना है उसमें वेन्स प्रेजेंट होती है। वेन्स बेसिकली क्या है? जाइलम फ्लोएम, उन्हीं को हम वेन्स बोल देते हैं लीफ की। और इसको हम कंपेयर करते हैं एक फ्लावर से। ओके, फ्लावर भी यहाँ पे अटैच्ड होगा, उसमें भी एक ऐसा पिटियोल जैसा कुछ होगा, और जो बेसिक फ्लावर का बॉडी है, जो फ्लावर का बॉडी है उसमें कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, वो सारा कुछ होता है। इनमें डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है? पिटियोल और पेडिसिल दोनों एक जैसे वर्ड से, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो हम अगर एक साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन उसमें नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में जो लीफ बेस है वो दो टाइप से मॉडिफाई हो जाता है, एक तो शीदिंग लीफ बेस और एक पल्विनस लीफ बेस। इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में क्या होता है, जो भी नई लीफ है वो मेन स्टेम पे ऐसे शीदिंग करके रखती है। जैसे अगर ये हमारा कोई लीफ है, ये हमारा मेन स्टेम है, और यहाँ से अगर कोई लीफ जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसका जो बेस होगा ऐसे आके बस टच नहीं होगा, ऐसे आकर के शीत कर लेगा उसको चारों ओर से। ओके, ऐसा हमने ग्रासेस के अंदर हमेशा देखा होगा। ठीक है, और वहीं जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स के अंदर जो बेस होता है वो ऐसे नॉर्मली टच नहीं करता है, वो क्या है, बहुत ही ऐसे स्वोलन सा होता है। ओके, तो जो भी स्वोलन पार्ट है उसको बोल देंगे हम पल्विनस लीफ बेस। इस तरीके से देखो, है ना। तो इसको बस याद करना है हमें, सिंपली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि पल्विनस लीफ बेस इज इन लेग्यूम्स एंड शीदिंग लीफ बेस इन
मोनोकॉट्स। लीफ बेस के दो मॉडिफिकेशंस, बीपीएल से याद कर सकते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हम बोलते हैं। तो अगर जो बेस है वो पल्विनस में मॉडिफाई हो जाता है, किसके अंदर, लेग्यूम्स में, बी पी एल, और जो बाकी बचा हुआ वो शीदिंग बेस तो हमें वैसे भी ध्यान में होगा कि ग्रासेस के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में बेस हो गया, बेस के बाद में बचती हैं वेन्स। वेन्स में क्या होता है कि जो उनका अरेंजमेंट है वो दो टाइप का होता है, पता ही होगा मेरे ख्याल से। एक तो ऐसे ब्रांचिंग वाला होता है, ओके, और जो दूसरा है वो ऐसा पैरेलल होता है, ब्रांचेस नहीं होती है। तो एक को बोलेंगे रेटिकुलेट, रेटिकुलेशन का मतलब होता है अपने नेटवर्क, किसी भी चीज का नेटवर्क, और जो पैरेलल है वो पैरेलल लाइंस की तरह से दिखेगा। जो रेटिकुलेट विनेशन है वो डाइकॉट्स में दिखता है, और जो पैरेलल विनेशन है वो मोनोकॉट्स में दिखता है, ओके। अब मोनोकॉट्स में हमने पहले भी एक चीज बताई थी कि उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो एक काम करते हैं, जो भी मोनोकॉट से रिलेटेड चीजें हैं उनको एक साथ में ही देख लेते हैं, इसी एक ट्रिक में आ जाएगा। पॉली किसी लड़की का नाम है, और पॉली जो है वो परफ्यूम लगाती है, ओके। मैंने ई को यहाँ पे 3 लिख रखा है, उसका कोई रीजन है। पॉली परफ्यूम, ओके। पो और ली से पोएसी और लिलियसी मोनोकॉट्स की 2 फैमिलीज, बाकी जो भी फैमिली सुनने में आए, सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, कुकुरबिटेसी, वो सारी फैमिलीज किस में आएंगी, डाइकॉट्स में। बस ये 2 फैमिलीज मोनोकॉट्स की हैं, इसलिए इस ट्रिक में ले आए। उसके बाद में परफ्यूम के पी से पैरेलल विनेशन। 3 का मतलब है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, जैसे आप लिलियसी का एनसीईआरटी में जाके देखिएगा 3 के मल्टीपल्स में है। जो भी फ्लावर के अपेंडेजेस हैं वो हमेशा हमें 3 के मल्टीपल्स में देखने को मिलेंगे, भले ही वो पेरियंथ हो, एंड्रोशियम हो, गाइनोशियम हो, वो उस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस। जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें या तो टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होते हैं, ओके। जैसे कि देखा होगा ब्रेसिकेसी में टेट्रामेरस है, और जो फेबेसी और सोलेनेसी उनमें पेंटामेरस है, ठीक है। सो पैरेलल विनेशन, ट्राइमेरस फ्लावर्स, एंड पहले हमने देखा था रूट में कि फाइब्रस रूट्स, एफ से फाइब्रस रूट्स, किस में, एम से मोनोकॉट्स, ठीक है। तो सारे फीचर्स और 2 फैमिली का नाम इसी में आ गया। तो इस ट्रिक को जरूर अच्छे से याद रखना। चलो, लीफ के टाइप्स। लीफ 2 टाइप की हो सकती है, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। सिंपल लीफ में क्या होगा, जो हमने अभी बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लीफ के, वही। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि एक ही लीफ है, बस उसके ऐसे बहुत सारे इंसिजन्स लग गए हैं, बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, लीफ के लीफलेट्स बन गए हैं, ओके। और बस जिस तरीके से लीफ के टुकड़े हुए हैं, बस उसी हिसाब से हम उनको बोल देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड या फिर पाल्मेटली कंपाउंड। मेरे ख्याल से ये आपको पता होगा, तो मैं बेसिकली बस एग्जांपल्स की ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। एक इसमें छोटा सा ये होता है, जैसे पिन्नेटली और पाल्मेटली को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जो हमारा रेटिकुलेट था, है ना, और एक हमारा लीफ था पैरेलल विनेशन वाला। आपको खुद को ये दिख रहा होगा, अगर हम रेटिकुलेट के अंदर कट्स लगाएं तो क्या होगा कि जो लीफ है वो ऐसा दिखेगा, और जो पैरेलल वाले पे कट्स लगाएं तो ऐसा लगेगा कि सारी जो लीफलेट्स बनी है वो एक ही पॉइंट से अटैच्ड हैं। तो इसी कारण से 2 टाइप की कंपाउंड लीफ हमें देखने को मिलती है, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड और एक पाल्मेटली कंपाउंड, ओके। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हैं ये एक सेपरेट लीफ नहीं है। उसके लिए एनसीईआरटी ने एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया शॉर्ट में, कि जो सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड लीफ होता है, दोनों के बेस पे एक बड प्रेजेंट होगा, ओके। इसके बेस पे, एक लीफ के बेस पे एक बड प्रेजेंट है, और पिन्नेटली कंपाउंड में भी ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसके बेस पे एक बड प्रेजेंट है, ना कि यहाँ पे हर एक लीफलेट के बेस पे। अगर हर एक लीफलेट के बेस पे भी बड्स प्रेजेंट होते तो हम बोल देते कि ये भी लीफलेट्स नहीं है, ये भी एक कंप्लीट लीफ है, लेकिन जो बड है यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। और वैसे ही पाल्मेटली कंपाउंड में भी यहाँ पे एक सिंगल बड ही प्रेजेंट होता है। तो यही कारण है कि हम
इसे मानता हूं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है एम्स के असर्शन रीजन का। ठीक है, अब ये तो सारा कॉन्सेप्चुअल चीज आ गई। इसमें याद करने का है कि पिनेटली कंपाउंड होता है नीम में और पाल्मेटली कंपाउंड होता है सिल्क कॉटन में। वो याद कैसे करेंगे? जो नीम है इसमें पिनेटली कंपाउंड ऐसा तो हमने देखा ही हमेशा, उसमें दिक्कत नहीं है। हो सकता है हमने सिल्क कॉटन ना देखा हो, तो सिल्क कॉटन को कैसे याद करेंगे? पाल्मेटली कंपाउंड। ओके, पाम में हम ग्लव्स पहनते हैं और जो ग्लव्स होते हैं वो सिल्क या फिर कॉटन के बने हुए होते हैं, मोस्टली सिल्क, कॉटन, लेदर, रेक्सीन सबके। तो उससे याद हमें यह रह जाएगा कि सिल्क और कॉटन के बने हुए होते हैं। सो पाल्मेटली कंपाउंड इन सिल्क कॉटन, ये एक ही प्लांट है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, सिल्क वैसे भी कोई प्लांट नहीं होता है। सो एक सिल्क कॉटन नाम की कॉटन की वैरायटी होती है, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है।